अगर आप पहला शब्द सुनते हो जिम का तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? अच्छी फिजिक, वेट लॉस। तो आज हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज़ में जो गलतियां की वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप जिम जाने की सोच रहे हो तो वो कौन कौन सी गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज़ में किया। तो आज के इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा जिसको अपने डेली रूटीन पे मैंने गलतियां किया था, बट इस समय आपको वो सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की। अब जिम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग लगभग 3 साल से 4 साल से जिम जा रहे हैं बट उनको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि वो सही टेक्निक से वर्कआउट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, आपको जिम जाने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल है जिसको आपको समझ लेना चाहिए हर किसी वर्कआउट करने से पहले, जिसको बोलते हैं हम लोग एक जार्गन यूज़ करते हैं जिम में जिसको बोलते हैं फॉर्म। यानी कि हर वर्कआउट में 2 चीज़ें हमारी ट्रेन होती हैं, एक कंपाउंड मूवमेंट होता है, एक हमारे होता है आइसोलेशन मूवमेंट। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हो मैं एक कंपाउंड मूवमेंट कर रहा हूं। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब यानी कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, इन सारे वर्कआउट में हमारे कंपाउंड मूवमेंट ट्रेन होता है। यानी कि छोटी मसल के साथ साथ हम बड़ी मसल भी ट्रेन करते हैं। अब अगर आप ट्राइसेप्स लगा रहे हो अपने जिम में तो ये आइसोलेशन मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे हमारे छोटी मसल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है जब भी आप वर्कआउट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो अपने कंपाउंड मूवमेंट पे, जो कि आपकी बॉडी ज़्यादा ट्रेन हो सके। अब सही फॉर्म सीखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो आप अपने ट्रेनर को हायर करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप उतना एफोर्ड अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से आप एक अच्छी फॉर्म के बारे में पता कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे मंडे से लेकर सैटरडे तक का पूरा वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैंने सही टेक्निक के साथ पूरा वर्कआउट बताया है। अब यहाँ बात आती है, अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है तो उसको आप अपने साथ ज्वाइन करा के वहाँ से भी अपने डेली रूटीन पे एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है, टेक्निक सीखना है सबसे पहले आपको। अगर आपका जिम का पहला दिन है, साथ में अपना एक ऐसा पार्टनर चुनिए जो आपसे थोड़ा सा 20 हो और उसको एक सही टेक्निक के बारे में पता हो, जो आपको डेली बेसिस पे पुश करता रहे एक अच्छी फिजिक के लिए। तो ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट। अब अगर आपने जिम ज्वाइन कर लिया तो आपको दिमाग में ये आता है कि अच्छे फिजिक पाने के लिए हमको अच्छे ड्रेसेस लेने पड़ेंगे, एक अच्छे महंगे जिम में जाना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में 2 से 2.5 किलो के डंबल हैं, एक रॉड है, पुलअप बार है और एक नॉर्मल सा बेंच है, तो अपने घर पे भी प्रॉपर वर्कआउट के साथ आप अपने फिजिक को ट्रेन कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं इनको मैंने होम वर्कआउट के थ्रू ही ट्रेनिंग कराई है। लगभग 4 से 5 किलो इन्होंने लगभग 3 महीने में कम किया है बिना जिम जाए। तो बिना जिम जाए भी आप वजन कम कर सकते हो और अच्छी फिजिक घर पे भी पा सकते हो। तो दिमाग से ये साइकोलॉजी हटा दो कि बिना जिम जाए मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपने होम वर्कआउट मेरे वीडियोस देख के आप परफॉर्म करके रिजल्ट्स पा सकते हो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोटीन। तो आप सोचो जब से आप प्रोटीन नहीं खाओगे तब से आपकी बॉडी फिजिक नहीं बनेगी, या फिर उसके बिना आपका वजन बिल्कुल भी नहीं कम हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्रोटीन अपने डाइट में इंटेक करते हो वो प्रोटीन आपके बॉडी में आपको फुल रखने में यानी कि भूख की क्रेविंग ना के बराबर होती है। तो जब भी आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाओगे तो आपको पेट फुल रखेगा और अपनी डाइट से आप 1-2 मील कम खाओगे तो वहाँ पे आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। और साथ में जो प्रोटीन के एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपके हेयर फॉल के लिए, आपके चेहरे के ग्लो के लिए, आपके रिंकल्स के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको फिलअप करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश करो जैसे अपने वर्कआउट का फिनिश करो लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़रूर करो, चाहे वो प्रोटीन बॉक्स के फॉर्म में हो चाहे आप नेचुरली फूड से भी ले सकते हो। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कंपाउंड मूवमेंट्स। स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया बट यहाँ थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट करूँगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से वर्कआउट होती हैं, एक कंपाउंड मूवमेंट, एक होती है हमारे आइसोलेशन मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट में हमारी बड़ी मसल हिट होती है, जैसे कि हमारे चेस्ट, हमारे बैक, हमारे थाई। अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट करो तो हमारी छोटी मसल हमारी ट्रेन होती है, चाहे हमारे ट्राइसेप्स चाहे हमारे बाइसेप। तो अगर आप जिम में जा रहे हो, आपका फर्स्ट डे है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग फेज में अपने आप ट्राई योर लेवल बेस्ट, आप कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करो, या फिर वर्कआउट जो भी स्टार्ट करते हो वहाँ कंपाउंड मूवमेंट शुरू करो। अपने ट्रेनर से ज़रूर पूछो कि सर मुझे कंपाउंड मूवमेंट से शुरू कराइए और लास्ट खत्म होते होते आप आइसोलेशन मूवमेंट में आप ख़त्म कर दीजिए।
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं डेडलिफ्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये कंपाउंड मसल है, हमारी बैक भी इन्वॉल्व हो रही है, हमारे हैमस्ट्रिंग और हमारे ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं मैं अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहा हूँ। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है, यहाँ पे छोटी मसल इन्वॉल्व, तो कोशिश करो अपने स्टार्टिंग फेज में आप कंपाउंड मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान दो। अब बात आती है जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टे रेगुलर। अब यहाँ पे कुछ दिन करने के बाद, कुछ महीने या चंद वीक करने के बाद लोग बोलते हैं इसको कब तक करें सर, रिजल्ट्स कितने दिन में मिलेगा। अगर आप जिम को, वर्कआउट को अपने लाइफस्टाइल बना लोगे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। कोशिश करो 24 घंटे में से एटलीस्ट 24 मिनट अपने लिए निकालो ताकि आप अच्छी फिजिक बना सको। जिम को बोझ लेके चलोगे कि यार कब तक करेंगे, तो ये पॉसिबल आपके लिए नहीं है। तो कोशिश करो आप इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाओ, अच्छी डाइट लेने का कोशिश करो, डेली बेसिस पे 1-2 मील आपकी ऐसी हो जिसमें प्रोटीन सोर्स जरूरी हो। तो जिम को लाइफस्टाइल बना के जीना शुरू करो तो भी आपको वर्कआउट करने में मजा आएगा। अगर इसको बोझ लेके चलोगे तो आप इसमें रेगुलर आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, और जो रिजल्ट्स मन में सोच के बैठे हो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आपने जिम को एक लाइफस्टाइल बना के रख लिया है, अब इसके साथ आपको क्या रखना है, अपने मील को लगभग क्लीन रखिए, फैटी चीज़ें कम खाइए, ऑयली थोड़ी सी कम कर दीजिए, और वीक में एक दिन ऐसा बनाइए जिस दिन अपने चीट मील को एंजॉय करोगे, अपने फेवरेट फूड को आप एंजॉय करना शुरू करोगे। साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, 4 से 6 लीटर पानी आप दिन भर में कैसे भी करके आप पी लीजिए, और अवॉइड करिए फ्रिज का पानी पीना, और ध्यान रखिए साथ में अपने मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है उतने ही मील आप दिन भर में लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करिए, और वीक में 4 से 5 दिन तो आप जाइए ही जाइए जिम। अब बात आती है जिम जार्गन का, यानी कि आप जिम में जाते हो, आपको कोई बोलता है यार ये वर्कआउट कर लो, आप पुलअप लगा लो, आप पुशअप लगा लो, बट आपको ये सारे नाम पता ही नहीं है। तो कुछ छोटे छोटे नाम हैं जिसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि जिम में तो आप कंफर्टेबल फील करो, जो कि है सेट और रैप। यानी कि अगर मैं डंबल लेके कर रहा हूँ तो ये मैंने रेप लगाया 5, अब 5-5 के आपने 3 किए तो ये हो गया 3 सेट। तो आपको सिंपल फंडा है, रेप यानी कि आप 1-2 ये रेप हुआ, अगर आप इसको 3 सेट करते हो तो ये लगभग 3 सेट ही माने जाए, लगभग क्या 3 सेट ही हुए बेसिकली। तो रेप और सेट को आपको समझना बहुत ज़रूरी। अब यहाँ बात आती है कि वेरिएशन, आपको डेली बेसिस पे एक ही तरीके का वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप मंडे से लेकर सैटरडे या फ्राइडे तक का पूरा रूल बना लो कि आपको मंडे को चेस्ट, फिर बैक, फिर शोल्डर, फिर ट्राइसेप, फिर थाई लगानी है। एक ही तरीके का वर्कआउट अगर परफॉर्म करोगे तो आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स मिलेगा भी नहीं। तो कोशिश करो एक दिन पे एक बॉडी पार्ट ट्रेन करो ताकि आपकी दूसरी मसल उस दिन रेस्ट करे और नेक्स्ट डे आप फिर तीसरी मसल को हिट करो। तो ये रूटीन आपको फॉलो करना है पूरे इंटायर वीक। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो क्या निकलता है कि आपको लगभग 4 से 6 दिन तो वर्कआउट परफॉर्म ही करना ही है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादातर जिम में फोकस क्या रहता है, आप कार्डियो पे ट्रेनिंग करो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लगभग 10 से 12 मिनट कार्डियो आपके लिए बहुत है, उसके बाद आप कार्डियो छोड़ के आप वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। वहाँ पे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं और वहाँ पे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप कार्डियो पे कम फोकस करके आप वेट ट्रेनिंग पे फोकस करो। अब बात आती है कि एक ही तरीके का वर्कआउट आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। कई जिम में आपको मिक्स वर्कआउट कराया जाता है, तो वो न करके आपको मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा परफॉर्मा बना के तब आपको शुरू करना है। चाहे मंडे को चेस्ट, फिर शोल्डर, चाहे बाइसेप, फिर ट्राइसेप, फिर लेग्स, कैसे भी करके आपको एक दिन में केवल एक मसल को हिट करना है, बाकी दिन आप उस मसल को रेस्ट लो ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। साथ में मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जब भी आप वर्कआउट करो या फिर जिम जाओ तो अपने ड्रेस कोड का जरूर ध्यान दो। ऐसे टाइट फिटिंग ड्रेसेस पहनो ताकि आपकी बॉडी फिजिक दिखे और आप चेंजेस महसूस कर सको इन मिरर। तब आपको पता चले आपकी बॉडी किस जगह पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आप बिगिनर हो और जिम जाने की सोच रहे हो तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वेट लॉस डाइट चार्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा बिना दिए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। कुछ जल्दी नहीं